Welcome to Gold RH channel. Today we will start a chapter first crop protection book written by Ratna Sagar. So guys, don't forget and press subscribe button and also click bell icon to get all notification from Gold RH. So guys, हम start करते हैं अपना पार्ट 4 लेसन फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन. सो हम अपने चलते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स पे इरिगेशन से. सो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप इन द फील्ड. इरिगेशन का मतलब होता है ना कि सप्लाई करना वाटर. जिस फील्ड में हमने क्रॉप बोया है, क्रॉप को बीज को हमने डाला है, उसको हमें क्या करना, इरिगेशन करना. और इरिगेशन का मेन मतलब होता है वाटर से सप्लाइंग करना वाटर जिस फील्ड में हमने क्रॉप बोया है. सो इन आवर कंट्री लार्ज नंबर ऑफ फार्मर डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन. इस हमारे कंट्री में ना इस समय जो फार्मर हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत लार्ज नंबर में जो फार्मर हैं वो रेन पे डिपेंड है इरिगेशन के लिए. सो रेन्स फेलियर्स एंड डज नॉट अलाउ सप्लाई द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम. जो रेन है ना वो सही समय पे वाटर नहीं देता, राइट अमाउंट में सही टाइम जिस समय क्रॉप को वाटर चाहिए होता है और जितना चाहिए होता है उतना नहीं वो दे पाता. नहीं तो उससे ओवर दे देता है, नहीं तो उससे कम दे देता है. सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर टू सप्लाई वाटर रेगुलरली टू द क्रॉप. और इस वजह से फार्मर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सप्लाई करे वाटर रेगुलरली क्रॉप को. वाटर रिक्वायर फॉर इरिगेशन कैन बी टेकन फ्रॉम रिवर, रिजर्वियर्स, लेक्स, पाउंड, वेल एंड ट्यूबवेल. और जो वाटर है ना, जो वाटर कहाँ से लिया जाता है इरिगेशन के लिए? रिवर से लिया जाता है, लेक से लिया जाता है, पाउंड से लेता है, वेल से, ट्यूबवेल से. ये हमारा चलता है. जैसे हमारा ये ट्यूबवेल है, ये हमारा ट्यूबवेल है, यहाँ से वाटर लिया जाता है, यहाँ से हमारा ट्यूबवेल से वाटर लिया जाता है. नहीं तो एक स्प्रिंकलिंग सिस्टम के थ्रू होता है, जो रेन के थ्रू जो हमारा वाटर होता है ना, एक पहले से दूसरी जगह हम लोग रेन के थ्रू एक पाइप के थ्रू उसको हम लोग पूरे फील्ड में डाल देते हैं. और ये हमारा ड्रिप इरिगेशन है जिसमें हम लोग इसके पास ही पाइप्स ले जाते हैं इस रूट्स के पास, जिससे कि इसको रूट को परमानेंटली, जब इसका वाटर इंड होता है तब इसको वाटर परमानेंटली मिल जाता है. इसे हम लोग ड्रिप इरिगेशन कहते हैं. अभी हमने आपको बताया था ड्रिप इरिगेशन क्या होता है. वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम अ पाइप जस्ट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट. जो रूट के पास होता है और उसको पाइप्स के थ्रू वाटर मिल जाता है, उसे हम लोग ड्रिप इरिगेशन कहते हैं. क्रॉप नीड वाटर एट द राइट टाइम. उसकी वजह से उससे क्रॉप को राइट टाइम में वाटर मिल जाता है. एंड इन द करेक्ट क्वांटिटी, और करेक्ट क्वांटिटी यानी जितनी अमाउंट उनको चाहिए, दिस क्वांटिटी वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. और ये हर क्रॉप के हर क्रॉप के पास होता है, क्रॉप टू क्रॉप होता है. जैसे हम राइस प्लांट, फॉर एग्जाम्पल राइस प्लांट आर ट्रांसपेरेंट इनटू फील्ड. अगर हम राइस प्लांट पूरे ट्रांसपेरेंट फील्ड में फुल ऑफ वाटर एंड नीड कंटिन्यूअस इरिगेशन, और जिसको हमको परमानेंटली फुल वाटर देना चाहिए क्योंकि उसको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है. वाटर डज नॉट रिक्वायर सो मच वाटर, वीट डज नॉट रिक्वायर सो मच वाटर. जो वीट है हमारा ना वो वाटर ज़्यादा नहीं लेता. जो राइस होता है वो वाटर ज़्यादा लेता है. इट रिक्वायर वाटर एट द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ. और इसको ना उसके खुद के समय पे चाहिए होता है, जब इसको ज़रूरी होता है वाटर का उस समय इसको वाटर देना होता है इसके ग्रोथ के लिए. अब वाटर लॉग्ड क्या होता है? इफ़ अ फील्ड इज सप्लाइड विथ एक्सेस वाटर इट इज़ सेड टू बी वाटर लॉग. वाटर लॉग क्या होता है? जब फील्ड होता है ना हमारा, उसमें अगर हम लोग ज़्यादा वाटर डाल देते हैं उससे हद से ज़्यादा, तो हार्मफुल होता है हमारे क्रॉप के लिए. उसे ही हम लोग वाटर लॉग कहते हैं. वाटर लॉग रिप्लेस द एयर इन द सॉइल विथ वाटर विच रिप्रोड्यूस द सप्लाई ऑफ एयर टू द रूट प्लेस दिस स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्लांट. जिससे क्या होता है ना, हमारा जो ग्रोथ होता है प्लांट्स का वो रुक जाता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ साल्ट, क्योंकि उसमें बढ़ जाती है ना साल्ट की मात्रा इन द सॉइल में, और वो हार्मफुल होता है हमारे क्रॉप के लिए, जैसा कि अभी हमको बताया था आपको. तो अब हम पढ़ते हैं कि वीडिंग क्या होता है.
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। हम लोग जो वीड्स हो, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, उनको हम लोग रिमूव करते हैं जिस फील्ड में हमको जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उसे हम लोग वीडिंग कहते हैं। सो वीड्स क्या होता है? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप। जो वीड्स होते हैं ना, जो अनवांटेड, जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती, वो प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ साथ। जैसा कि ये है हमारे अनवांटेड प्लांट, एमरनेट्स, ऑलवेल, वाइल्ड्स, ओट्स, ग्रास, ये हमारे सारे अनवांटेड प्लांट हैं जिन्हें वीडिंग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं ना, इसके वजह से। द कंप्लीट विद द क्रॉप फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट एंड देयरफॉर रिड्यूस क्रॉप वाइल्ड दे स्प्रेड वेरी फास्ट। और इन जो प्लांट्स हम लोग बोए, क्रॉप बोए, उसके साथ साथ इनको भी कंप्लीट तरीके से मिनरल्स मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, सनलाइट मिल जाता है, और ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस कर देते हैं, और ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत जल्दी ये ग्रोथ करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये नेसेसरी होता है कि इनको रिमूव करना टाइम से टाइम, क्योंकि अगर हम टाइम से टाइम रिमूव नहीं किए तो ये ग्रोथ हो गए, तब बहुत हार्ड होगा उन्हें निकालना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स ग्रो विद डिफरेंट क्रॉप। और हर डिफरेंट क्रॉप के साथ डिफरेंट डिफरेंट वीड्स ग्रो करते हैं। दे आल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। और ये हर जगह होते हैं, हर प्लेस टू प्लेस होते हैं, और सीजन के थ्रू होते हैं। ये एमरनेट्स, अभी हमने बताया था जिस प्लांट्स को आपको दिखाया था, इज वेरी कॉमन वीड्स। ये सबसे कॉमन वीड्स है जो सब कोई जानता है, विच ग्रो विथ ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप। और ये हर क्रॉप के साथ ही क्या करता है? ग्रोथ कर लेता है। Weeding is also done by spraying special chemical called herbicides or weedicides with the help of a spray। अगर आप इसको नहीं चाहते हैं हैंड से निकालना इसे, तो आप एक केमिकल आता है, उसके थ्रू भी इसे निकाल सकते हैं। हर्बिसाइड्स और वीडसाइड्स के थ्रू, जो स्प्रे के थ्रू पूरे खेत में अगर डाल देंगे तो वो खुद मुरझा के ख़त्म हो जाएगा। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज। सो फर्स्टली पेस्ट क्या होता है? पेस्ट और ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप। ये पेस्ट जो होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइज्म है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्म जो अटैक कर देगा ना, तो हमारा जो क्रॉप होगा वो डैमेज हो जाएगा। सो रेड्स इज द ग्रेन प्रोड्यूस वेयर एज इंसेक्ट डैमेज क्रॉप एज वेल एज ग्रेन। और जो रैट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रेन खाते हैं वो, और प्रोड्यूस करते हैं, जिसको जो इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट होते हैं, और फिर जिस ग्रेन को उसने निकाल दिया है उस पृथ्वी में से, उस क्रॉप में से, उसके कवर, और जो उसका कवर पार्ट्स होता है, जैसे हमारा वीट है, इसके कवर होता है ना, उससे अगर वो निकाल देता है तो क्या होता है? जो ग्रेन होता है उसको इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं। पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाई पेस्टिसाइड्स वेयर आर द पॉइजनस केमिकल। अगर आप इस पेस्ट को, आप एक पॉइजनस केमिकल होता है उसके थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटसाइड्स, इंसेक्ट्स, यानी ये इंसेक्ट्स को किल कर देगा और ये रोडेंट्स को किल कर देगा, रोडेंटसाइड्स। द कॉमन इंसेक्टिसाइड्स आर मल्टेनियन एंड डिस्ट्रॉयन। और इनका कॉमन है, जो सबको जानता है, जो छिड़कता भी होगा खेतों में, मल्टानियन एंड डिशाइटन। प्लांट आर आल्सो डैमेज बाई डिसीज केस्ड बाई फंगी, बैक्टीरिया और वायरस। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वो डैमेज भी हो सकते हैं अगर उनको फंगी बैक्टीरिया ने कैच कर लिया, तो उस पर कंट्रोल कर लिया, उस पर अटैक कर दिया। तो spraying of chemical of various kind gives protection to crop against this disease. For example, a group of pesticides called fungicides are used to destroy fungi. अगर ये जो फंगी बैक्टीरिया अगर अटैक कर देती हैं, उस पर कंट्रोल कर लेती हैं, तो उसके लिए ना प्रोटेक्शन के लिए हमारे कई डिशेज़ आए हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र आए हैं, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स। अगर आप ये पूरे अपने फील्ड में, ये आपका फील्ड है, इसमें अगर आप पूरे डाल देते हैं तो जो फंगी है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो फ्रूट एंड वेजिटेबल बॉल्स फ्रॉम द मार्केट ऑफ्टन हैव अ कोटिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन देम। अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट से ख़रीदते हैं तो
उस पर पेस्टिसाइड कोट हो रहे हैं ना, उस पर पूरा कवर किया जाता है पेस्टिसाइड्स। दे मस्ट ऑफ केयरफुली बिफोर ईटिंग। आप इसको ईटिंग करने जाएँ तो केयरफुली से ईटिंग कीजिएगा, एज दे आर हार्मफुल फॉर, जो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है उसको फर्स्टली आप वाश कर दीजिएगा, उस फ्रूट को आप फर्स्टली वाश कर दीजिएगा एंड देन आफ्टर उसको ईट करिएगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगा। सो गाइज बाय।